तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी किताबों का सिलसिला, जिसमें हमारी सबसे पहली किताब है ठीक तुम्हारे पीछे, जिसको लिखा है श्री मानव कौल ने। उसका पहला अध्याय है आस-पास कहीं। कल रात एक सपना देखा। मैं अपने शरीर के भीतर कैद हो गया हूँ। मेरा शरीर सो रहा है। मैं उसे भीतर से ठोकरें मार-मार कर जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। शरीर सोया पड़ा है और मैं अपने ही शरीर के भीतर तड़प रहा हूँ, सांस की नली के आसपास कहीं। पिताजी ने कहा था कि जब बड़ा होगा तो मैं तुझसे कुछ भी नहीं कहूँगा। तब जो मर्जी आए वह करना। मैंने सोचा था बस एक बार बड़ा हो जाऊं, फिर देखना दिन भर खेलता रहूंगा, पतंग उड़ाता रहूंगा। कोई पढ़ाई की बात भी करेगा तो उसे एक लात मारूंगा। कूले के आसपास कहीं। माँ बहुत देर तक नीलकंठ को खोजती रहती थी। सुबह उठते ही पेड़ पेड़ खोजती रहती। नीलकंठ दिखते ही उस पेड़ के चक्कर काटती और बुदबुदाती जाती, नीलकंठ तुम नीले रहियो, मेरी बात राम से कहियो। राम सोए हो तो जगा कर कहियो। कभी नीलकंठ बीच बात में उड़ जाता तो कभी वह देर तक माँ को ताकता रहता। कुछ दिन पेड़ पेड़ नीलकंठ खोजने में मैं भी माँ के साथ गया। मैंने माँ से एक बार कहा कि आपकी कौन सी बात है जो आप राम से कहना चाहती हो। माँ ने एक जोर की चपत लगाई मुझे, कान और गाल के आसपास कहीं। मैं अगर नीलकंठ होता तो क्या करता? माँ की बात सुनकर मैं राम के पास जाता और कहता कि एक बूढ़ी औरत जो लगातार बूढ़ी होती जा रही है, वह एक बात मुझसे कहती है कि मैं आपको आकर कह दूं। पर हर बार वह बात मुझे नहीं बताती कि मैं उसकी क्या बात आपसे आकर कह दूं। मैं नीलकंठ होता तो पेड़ पर नहीं बैठता। पेड़ पर बैठने से बार बार राम के पास जाने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं मकानों पर बैठता, काया के मकान के आसपास कहीं। काया के मकान की छत से बाजार दिखता होगा, क्योंकि मैं जब बाजार में घूमता हूँ तो मुझे बाजार से काया के मकान की छत दिखती है। काया का मकान बहुत सारे मकानों से घिरा है, जैसे काया बहुत सारे लोगों से घिरी रहती है। काया के मकान तक पहुंचने में बहुत से बाजारों घरों से होकर गुजरना पड़ता है। तब भी वह मकान कभी अकेला नहीं मिलता। वह बहुत मकानों से घिरा मकान है, जैसे काया। काया बहुत से लोगों के किले में बंद है। उस तक पहुंचना असंभव है। मुझे पीपल का पेड़ बहुत अच्छा लगता है, जो नदी के किनारे किले के ऊपर लगा हुआ है। मैंने कई बार सपना देखा है कि मैं पीपल का पेड़ हूँ और काया मेरी छाया के भीतर ही कहीं बैठी हुई है। और जब वह पेड़ की छाया तले सो जाएगी, तब मैं उसके घर में घुसूंगा और हमेशा हमेशा के लिए छुप जाऊंगा, उसके बिस्तर के आसपास कहीं। दिन में बाजार घूमते हुए अचानक जीवन दिखा। जीवन यायावर था है। जीवन अपना घर बहुत पहले छोड़ चुका है। उसकी कमीज से पसीने की बदबू आती है। वह जब भी दिखता है मुझ पर थोड़ा हंस लेता है। मैं कई बार बीच सड़क को छोड़कर गलियों में छिप जाता हूँ। जीवन का सामना करने से मैं घबराता हूँ। जीवन की उम्र मेरी उम्र के आसपास ही कहीं है। वह हमेशा अचानक मुझे टकरा जाता है। कहता है कि चलो बैठकर बात करते हैं। मैं उसके साथ कभी नहीं बैठता हूँ। मैं उससे खड़े खड़े बात करता हूँ। खड़े खड़े बात करने में एक चलतापन होता है, जिस पर मैं हमेशा सहज बना रहता हूँ। बात बैठकर बात करने में जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बैठकर बात लंबी चलती है, फिर खड़े होने की गालियाँ खोजनी पड़ती हैं। बैठकर बात करने में बहुत देर खड़े होकर भी बात होती रहती है। बैठे बैठे आप सीधे जा नहीं सकते, जबकि खड़े खड़े बात करने में आप सीधे कहीं जा सकते हैं। जीवन बिठाकर बात करना चाहता है और मैं खड़े खड़े चल देना। जीवन ने मिलते ही सीधे संवाद शुरू कर दिया, चलो बैठकर बात करते हैं। मैं खड़ा रहा हूँ। कुछ देर में नहीं बैठूंगा कि जिद समझकर जीवन खड़े खड़े बात करने की कोशिश करने लगा। खड़े खड़े बात करने में वह हगलाने लगता था। तो जीवन कैसा चल रहा है? उसने पूछा। कट रहा है, मैंने कहा। तुम कहीं जाने वाले थे? हाँ। मन बदल गया। शरीर में मन ठीक ठाक कहाँ होता है जानते हो? दिल के आसपास कहीं ना। फिर कहाँ होता है? मन। जिस जगह से रोंगटे खड़े होना शुरू होते हैं उसके आसपास कहीं। मैं चकित उसे देखता रहा। किसी काम से कहीं जल्दी पहुंचना है के बहाने मैं खोजने लगा। फिर अचानक एक सवाल याद हो गया और रोंगटे खड़े होने की
जगह कहाँ है शरीर में? मैंने पूछा। जिस जगह से शरीर में सिहरन शुरू होती है, उसके आसपास कहीं। मैं चुप हो गया। मैं जानता था कि इस तरह की बातों का कोई अंत नहीं होता। जीवन मेरे हाथों को देख रहा था। मैंने अपने हाथों को जेब में डाल लिया। मैं सच में सिहरन महसूस कर रहा था, अपनी पीठ के आसपास कहीं। फिर मैं सोचने लगा कि सच में यह शरीर के ठीक-ठीक किस भाग से उठ रही है। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? जीवन बोला। किस बारे में? मैंने पूछा। कि तुम कहीं जाने वाले हो? मैं हमेशा से कहीं चले जाना चाहता हूँ। इस बार मैं सच बोलने पर आमादा था। तो? तो क्या? तो गए क्यों नहीं? शरीर ने साथ नहीं दिया। तुम तो कह रहे थे कि मन बदल गया। मन शरीर है। अभी भी कहीं जाना चाहते हो? हाँ, अभी ठीक इसी वक्त मैं कहीं चले जाना चाहता हूँ। कहाँ? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। इस बार मुझे कोई बहाना बनाना पड़ा। जीवन मेरे सामने से मुस्कुराकर चल दिया। मैं बाजार में अकेला खड़ा रहा। जीवन जा चुका था। कहाँ जाऊंगा का जवाब मैं नहीं दे पाया। मैं आगे बिना किसी दिशा के चलने लग गया। कहाँ जाना चाहता हूँ मैं इस वक्त कहाँ जा रहा हूँ मुझे यह भी नहीं पता। बाजार पीछे छूट चुका था। मैंने अपने आप को किले के पास पीपल के पेड़ के नीचे पाया। नीचे नदी बह रही थी। तभी मुझे उत्तर मिल गया। मैं जाना चाहता हूँ नदी के उद्गम के आसपास कहीं। तो ये था हमारा पहला भाग। कल करते हैं इसका दूसरा भाग। धन्यवाद।